सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ मौके पे आपके लिए मैं बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एकादशी एक ऐसा पूजनीय दिन है जिस दिन के कुछ नियम बनाए गए हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा निषेध होती है इस दिन खानी, वहीं पे कुछ चीज़ें अत्यंत शुभ होती है। अब आवश्यक यह नहीं है कि आपका उपवास ही हो, उपवास है तो भी नियम है, लेकिन बिना उपवास वालों के लिए भी कुछ खास नियम बनाए गए हैं। यदि उन नियमों का पालन किया जाए ना, तो आपके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। साथ ही साथ आज की वीडियो को जो खास बना देता है वो ये कि संकल्प कैसे लिया जाए एकादशी का, तो वो भी बताने वाली हूँ। पूजा विधि भी बताऊंगी, शुभ भोग भी बताऊंगी। इतना जान लीजिए कि आज की इस वीडियो में आप एकादशी से संबंधित सभी विधि विधान जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास है, अंत तक देखिएगा ताकि सभी चीज़ें आप अच्छे से समझ सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। सबसे पहले चलते हैं जानने कि संकल्प कैसे ले एकादशी का। तो आपको सबसे पहले तो देखिए, नहा धो के आपको पूजा स्थल पे बैठ जाना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु, यदि आपके पास कोई फोटो उनका कैलेंडर है वो लगा लीजिए, उनके सामने बैठ जाइए। नहीं, मन ही मन भी ध्यान किया जा सकता है। आपको अपने हाथ में जल ले सकते हैं, आप पुष्प ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, अक्षत ले सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हो। उसके बाद मुट्ठी बंद कीजिए। उसके बाद मन ही मन संकल्प बोलिए आप। जैसे मान लीजिए कि आपका उपवास है, तो आप उपवास का संकल्प कीजिए कि आज मैं उपवास लेने वाली हूँ या लेने वाला हूँ, पानी पी के या बिना पानी पी के या कुछ खा पी के, वैसा संकल्प कीजिए आप। जैसे भी आप उपवास लेते हैं, यदि आप उस संकल्प को निभा देते हैं तो आपको मनवांछित फल भी मिल सकता है। अब जिनका उपवास नहीं है, देखिए वो किस किस चीज़ का संकल्प ले सकते हैं। तो आप अपनी कोई भी जो आपको बहुत पसंद चीज़ है उसे त्यागना ही संकल्प कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मीट अंडा खाने की आदत है, मतलब आदी है, आप उन्हें खाते ही खाते, या आपको नशीली वस्तुएं खाने की आदत है, या झूठ बोलने की आपको आदत है, तो आप इन सभी चीज़ों को त्यागने का संकल्प आज का दिन ले सकते हैं। जैसे कि मैं नॉनवेज आज खाऊंगी नहीं या खाऊंगा नहीं, यदि आप उस संकल्प को भी निभा देते हैं तो भी आपको मनवांछित फल मिल सकता है। या जो बहुत ही खास है वो है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा का संकल्प। आप इन दोनों की पूजा का संकल्प यदि लेते हैं कि जितना भी हमें समय मिलेगा हम इन दोनों की पूजा में आज लगा देंगे, तो यदि आपने संकल्प निभाया तो ये तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बिल्कुल ऐसे आप दान का संकल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया दान बहुत शुभ माना जाता है। तो आप दान के लिए भी संकल्प ले सकते हैं कि आज हम इतना दान, दिन दुखियों को हम इतना दान देंगे, अनाज या कुछ भी, वो भी बहुत शुभ है। गौ सेवा का भी आप आज का दिन संकल्प ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों का संकल्प यदि लिया जाए तो बहुत ही शुभ ये दिन होने वाला है आपके लिए। तो कुछ इन चीज़ों के संकल्प आप ले सकते हैं। जब आप संकल्प बोल दे, उसके बाद जो आपके हाथ में पानी था या आपने पुष्प लिए थे या चावल लिए थे, वो यदि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का फोटो कैलेंडर है वहाँ चढ़ा दीजिए। नहीं तो जो तुलसी का बूटा है उसमें चढ़ा सकते हैं, नहीं तो पीपल के पेड़ के नीचे भी उन्हें चढ़ाया जा सकता है। या आप अगले दिन जब उपवास खोले तो पानी में भी इन्हें बहा सकते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ में ये शुभ चीज़ आपको चढ़ानी चाहिए। ध्यान देना चाहिए जो संकल्प लिए हुए चावल या पुष्प है वो कहीं गंदी जगह पे आपको नहीं फेंकने, वो अशुभ माने जाते हैं। तो ये विधि है संकल्प की, इसे यदि आपने अच्छे से निभाया तो ये दिन शुभ आपके लिए होगा ही होगा। अब चलते हैं पूजा विधि जानने, क्योंकि एकादशी के दिन की गई पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। तो देखिए, पूजा के लिए आपको घी का दिया वैसे तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। यदि घी हो तो कोई तेल भी यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ
साथ ही आपको पीले भोग लगाने चाहिए, भगवान विष्णु के लिए उत्तम माने जाते हैं। आप पीले मिष्ठान बना सकते हैं, हलवा या लड्डू, ऐसी कुछ चीज़ें चढ़ाई जा सकती है। पीले फूल बहुत पसंद आते हैं भगवान विष्णु को, तो वो भी चढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि जो भी भोग आप लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता मिलाना बिल्कुल ना भूलें। आपका भोग तभी कंप्लीट होगा जब उसमें तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आप मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं भगवान विष्णु को, वो भी शुभ भोग माना जाता है। यदि मैं उत्तम फल की बात कहूँ तो वो है केले का फल, इसे चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ ही तुलसी माता की पूजा का भी विधान आता है, वहाँ भी घी का दिया जला दीजिए। उसके बाद आपको कथा सुननी है। मोहिनी एकादशी के दिन आपको कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है, ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। उसके बाद अब पूजा के लिए आपको समय निकालना, आप घंटों बैठिए, आप मिनटों बैठिए, लेकिन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय निकल सके पूजा के लिए उतना ही शुभ माना जाता है। तो कुछ ऐसे जो है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, ऐसे ही सायंकाल में भी पूजा का विधान आता है। अगले दिन द्वादशी को भी विधान आता है, उसके बाद ही जिन्होंने उपवास लिया वो उपवास खोल सकते हैं। अब चलते हैं ये जानने कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना शुभ है, क्या खाना निषेध है। तो सबसे पहले चलते हैं ये जानने कि क्या खाना निषेध माना गया है इस शुभ दिन में, जो आपको गलती से भी इस दिन नहीं खाना है। जिसमें पहला नाम आता है चावल का। देखिए, आपने उपवास नहीं भी लिया है तो आप चावल आज का दिन मत खाइए, क्योंकि चावल एकादशी के दिन खाना मांस खाने के समान माना गया है, तो ये तो आपको कतई इस दिन खाने ही नहीं चाहिए। उसके बाद नाम आता है तामसिक भोजन का, जिसमें देखिए मीट आता है, अंडा आता है, लहसुन प्याज आता है, यहाँ तक कि ज़्यादा तला भुना चटपटा भोजन खाने की सलाह भी इस दिन नहीं दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों से भी हमें इस शुभ दिन में बचना चाहिए। इसके साथ ही नशीली वस्तुएं, जितने भी नशे हैं, उनसे भी हमें आज का दिन बचना चाहिए, क्योंकि ये शुभ दिन है, इसमें ऐसी चीज़ें खानी अशुभ मानी जाती है। इसके साथ साथ ही कुछ खास सब्जियां भी है जो शुभ दिन में खानी निषेध मानी गई है। यहाँ हमसे कुछ गलतियाँ होती, शुभ दिन पे हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें गलती से भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। तो सब्जियों में पहला नाम जो आता है वो है बैंगन का। बैंगन को गलती से भी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही नाम आता है कटहल का। कटहल का भी त्याग किया जाता है एकादशी के दिन में। इसके साथ ही सेम फली जो होती है उसे खाना भी अशुभ माना जाता है। साथ साथ ही जो साग होते हैं, विशेष होता है उसमें लाल साग, जो लाल पत्ते जिस साग के होते हैं ना, उसे खाना निषेध माना जाता है एकादशी के दिन। इसके साथ ही जो गोभी होती है उसे खाने से भी हमें बचना चाहिए। तो देखिए, अनेकों किस्म की गोभी होती है ना, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, कई किस्म की आती है, तो सभी को यदि इस शुभ दिन में ना खाया जाए तो ज़्यादा सही होगा। इसके साथ साथ जो मूली है उसे खाना भी शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ ही यदि मैं दालों में नाम कहूँ तो दालों में जो मलका की दाल होती है उसे खाना अत्यंत अशुभ माना जाता है एकादशी के दिन। तो मलका की दाल का भी एकादशी के दिन त्याग किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो केला भी एकादशी के दिन नहीं खाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में केले का भोग लगाया जाता है, इसे पूजनीय माना जाता है। तो कुछ लोगों के यहाँ का नियम है कि वो केला भी इस दिन नहीं खाते हैं। तो अपने वहाँ के अलग अलग नियम होते हैं, आप अपने बड़ों को देख सकते हैं, आपके लिए वही नियम होगा। अब चलते हैं ये जानने कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। तो देखिए, इस दिन सात्विक भोजन सबसे शुभ माना जाता है। कोई भी पूजनीय दिन हो उस दिन सात्विक भोजन का ही विधान आता है। सात्विक भोजन होता है जिसमें देखिए कोई नॉन वेज ना हो, जिसमें लहसुन प्याज ना हो, ज़्यादा तीखा चटपटा तला हुआ ना हो, यानी कि बिल्कुल सिंपल खाना हमें इस शुभ दिन में खाना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, यदि आपका उपवास है तो आप बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं इस उपवास में, जिसमें
इसमें से देखिए साबूदाना आप खा सकते हैं, मखाना आप खा सकते हैं। इसके साथ ही जो कुट्टू सिंघाड़े के आटे आते हैं उनकी अनेकों चीज़ें बना के खाई जा सकती है। यहाँ तक कि जो समा के चावल, उपवास के चावल आते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आलू आप खा सकते हैं, इस दिन शक्करकंदी भी खा लेते हैं लोग, घिया, कद्दू, इन सभी का यूज़ उपवास में किया जा सकता है। या यदि उपवास भी आपका नहीं है तो भी इन चीज़ों को ही यदि आप इस दिन खाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। तो ये कुछ नियम है जो एकादशी के दिन के बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन किया ही जाना चाहिए ताकि ये दिन हम सभी के लिए बहुत शुभ हो सके। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।